राजनपुर गांव में एक मोहन नाम का बूढ़ा आदमी अपनी बेटी के साथ रहता था। मोहन की जिंदगी मुश्किलात में घिरी पड़ी थी। वो जंगल से लकड़ियां काटकर उससे गुजारा करता था, जबकि इसकी बेटी सज्जल बहुत ही मेहनती और समझदार थी। वो सिलाई कढ़ाई करके थोड़े बहुते पैसे कमा लेती थी ताकि अपने बाप की मदद कर सके। एक दिन जब मोहन जंगल जाने की तैयारी कर रहा था तो इसकी बेटी ने कहा, अब्बू जान, आज आप जंगल ना जाइए। आपकी तबीयत आप काम करने के लायक नहीं है। अल्लाह ताला हमारी जरूर मदद करेंगे। मैं अब सिलाई कढ़ाई का काम बढ़ा दूंगी। हम दोनों मिलकर जिंदगी की मुश्किलातों का मुकाबला करेंगे। नहीं बेटी, मुझे काम तो करना पड़ेगा, वरना हम शेर साहब का कर्ज कैसे वापस करेंगे। मोहन ने अपनी बेटी को नजरअंदाज किया और जंगल की तरफ निकल पड़ा। शाम को जब वो घर वापस आया तो अपनी बेटी से कहने लगा, अरे बेटी, जल्दी से खाना लगाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। अब्बू जी, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। खाना देकर इसकी बेटी सज्जल अपने बाप मोहन को कहने लगी, अब्बू जी, आप किसी से थोड़े से पैसे उधार लेकर शेर साहब का कर्ज वापस क्यों नहीं करते? बेटा, बुरे वक्त में अपने रिश्तेदार या कोई काम नहीं आया, फिर ये गैर कैसे हमारी मदद करेंगे। मेरा कोई दोस्त या रिश्तेदार भी इतना नहीं अमीर कि वो हमारी मदद कर सके। उस सूदखोर के पैसे जल्द ही वापस करने होंगे, वरना वो आपको ऐसे ही जलील करते रहेंगे। मोहन बहुत ही गरीब था। उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो अपना कर्ज कैसे चुकाए। अगले दिन जब मोहन जंगल में लकड़ियां काट रहा था तो इसकी मुलाकात एक अजनबी जिहान के साथ होती है। बाबा जी, क्या आपको पता नहीं है कि राजा ने जंगल से लकड़ी काटने पे पाबंदी लगा दी है? अगर आप लकड़ी काटते हुए पकड़े गए तो राजा जी सख्त सजा देंगे आपको। बेटा, मैं बूढ़ा और गरीब हूँ। अगर मैं लकड़ियाँ नहीं काटूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा? बाबा जी, अगर आप चाहते हैं कि राजा जी आपको सजा ना दे तो आपको मुझे पैसे देने होंगे। मोहन रोने लगा और इसने अपनी कहानी जिहान को सुनाई। बाबा जी, आज तक मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया। अगर मैं आपकी मदद करूँगा तो अल्लाह ताला मुझे इसका अच्छा सिला देंगे। ये सुनकर जिहान को बाबा जी का बहुत एहसास हुआ और उसने सोने की भरी हुई थैली इसको दे दी। बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं ये पैसे कैसे ले सकता हूँ? ये तो मेरी मेहनत की कमाई है। इसका अजर तो मुझे आपकी मदद करके ही मिलेगा। मोहन ने ज़बान से इसका शुक्रिया अदा किया और घर जाने लगा। घर में वापस जाते वक्त मोहन थक गया था और एक दरख्त के नीचे सोने लगा। जब मोहन दरख्त के नीचे सो रहा था तो एक राजू नाम का शख्स वहां आया और सोने की थैली चोरी करके वहां से भाग गया। कुछ देर के बाद जब मोहन की आंख खुलती है तो सोने की थैली वहां मौजूद नहीं होती। तो वो ये सब देखकर बहुत ही परेशान हो जाता है। अल्लाह, मैंने तो सोने की थैली जहाँ रखी थी, पर यहाँ से कहाँ चली गई, कुछ समझ नहीं आ रहा। दूसरे रोज जब राजू ने सोने की थैली अपनी बीवी को दिखाई तो वो कहने लगी, तुम इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से लेके आए हो? जब मैं जंगल से घर वापस आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक बूढ़े के पास सोने की थैली दिखी। जैसे ही वो सो गया, मैंने वो सोने की थैली चोरी कर ली। हम चोरी के पैसे से अपना पेट नहीं भर सकते। इस बूढ़े का क्या हाल होगा जिसने ये सिक्के बड़ी मेहनत से जमा किए होंगे। अरे यार, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। ये थैली लेकर मैं इतना खुश हो रहा था। जरा सोचो, वो बूढ़ा आदमी थैली ना पाकर कितना परेशान होगा। मैं अभी उसे सोने की थैली उसकी वापस करके आता हूँ। राजू का दिल अपनी बीवी की बातों से बदल गया। वो थैली लेकर बूढ़े आदमी को ढूंढने लगा। आखिरकार इसने मोहन को ढूंढ ही लिया और इसको थैली वापस करते हुए कहा, अरे बाबा जी, मुझे माफ कर दे। मैं गरीब हूँ और भूख से मजबूर होकर ये थैली वापस करने आया हूँ। मेरी बीवी ने मुझे समझाया, इसलिए मैं ये थैली वापस करने आया हूँ। कोई बात नहीं बेटा, आइंदा याद रखना कि चोरी किए हुए पैसे में इतना सुकून नहीं है जितना कि मेहनत से कमाए हुए पैसे में सुकून है।
अगले ही दिन सेठ साहब पैसे लेने मोहन के पास पहुंच जाता है। अबे मोहन, अगर तूने पैसे न दिए तो मैं तेरी बेटी को जरमात बना लूंगा और तुम्हें भी। ये लो, हमने तुम्हारा कर्ज अदा कर दिया है, अब तुम हमें परेशान मत करना। सेठ साहब चुपचाप सिक्के लेकर घर चला गया। इस तरह मोहन को इसके सब्र का फल मिल जाता है और इसकी मुश्किलात भी खत्म हो जाती हैं।